हे विनर्स, क्या आप जानते हैं कुछ लोग अपने लुक से भी ज्यादा अपने मेंटल एटीट्यूड से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। नो डाउट ये लुक्स भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और ये एक पावरफुल प्लीजेंट फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में काफी मदद करते हैं। लेकिन आपकी पर्सनालिटी को जो चीज मैग्नेटिक बनाती है, जो चुंबकीय बनाती है, वो है आपका इंटरनल एटीट्यूड। और यही वो एटीट्यूड है जिससे सही चीजें, सही लोग, सही सिचुएशंस आपकी लाइफ में आकर्षित होने लगती है, आपकी तरफ आने लगती है। और यही एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव बनाता है। तो जानते हैं कि कौन से वो एटीट्यूडनल चेंजेस हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में लेकर के आए तो हम अपनी पर्सनालिटी को दमदार बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, पहली बार अगर यहां पर आए हैं तो बता दूं, मेरा नाम है अनुराग ऋषि। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एटीट्यूडनल चेंजेस हम अपनी लाइफ में ला करके अपनी पर्सनैलिटी को दमदार बना सकते हैं। पावरफुल चीजें हैं, आपने अप्लाई की तो 100% आपको इनके रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिसमें सबसे पहली चीज है आपकी पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जीज बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। जब हम किसी की लुक्स को देखते हैं, अटायर को देखते हैं, तो हम सिर्फ दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप विद इन सबकॉन्शियसली हम सामने वाले पर्सन को फील कर जाते हैं। चाहे हम एनर्जीज को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन हम उसकी एनर्जीज को फील कर जाते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि कोई ऐसे एक इंसान से मिले, 5 मिनट ही मिले, चाहे दिखने में बहुत अच्छा था, कपड़े अच्छे डाले हुए थे, महंगे महंगे फोन थे उसके पास, लेकिन आपको लगता है कि यार बात नहीं बनी, कुछ डाउन डाउन सा फील हो रहा है, ऐसे जैसे एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई और मजा नहीं आया मिलके। होता है कि नहीं होता? ठीक वैसे ही किसी ऐसे नेगेटिव जगह पर, या कोई ऐसा कई बार होता है, हम हॉस्पिटल में किसी का पता लेने के लिए जाते हैं, वापस आते हैं तो लगता है कि कुछ बुझा बुझा सा है। क्यों? क्योंकि कई बार बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज हमें इंपैक्ट डालती हैं हमारे ऊपर। और वहीं इसका उल्टा, अगर आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएं, किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां किसी से बात नहीं की, बहुत शांति थी, आराम से आप बैठे, तो आपको लगता है कि यार कुछ चार्ज हो गया अंदर, कुछ पीसफुल सा क्रिएट हो गया अंदर, आप खुशी से भर जाते हैं, एक इंटरनल हैप्पीनेस से। एक इंसान से आप मिलते हैं, उसका कोई बहुत ऐसा इंप्रेशन भी नहीं था, लेकिन आप उससे मिलते हैं और मिलने के बाद लगता है कि यार दोबारा कब मिलने का मौका मिलेगा। कितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस इंसान से रेडिएट हुई, आपको अंदर से ब्लिस, इंटरनल पीस फील होने लगता है किसी इंसान से मिलके। तो ये क्या है? ये उस इंसान की एनर्जीज है, ऑरा है, जो वो अपने माइंड से पॉजिटिव वाइब्स निकाल करके क्रिएट कर रहा है। जाने अनजाने में ये हर चीज को इंपैक्ट डालती है। ठीक यही हमारे साथ भी अप्लाई होता है। हमारे अंदर भी कुछ एनर्जीज हैं, और जितना हमारा माइंड का मेंटल स्टेटस हाई होगा, पॉजिटिव होगा, हैप्पीनेस से भरा होगा, ब्लिसफुलनेस से भरा होगा, उतनी ही हमारी भी पॉजिटिव एनर्जीज रेडिएट होंगी। हम भी पॉजिटिव एनर्जी छोड़ेंगे। और जब ये हमारे में, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, और ये आज ये कोई नई बात नहीं है, इसको तो क्वांटम फिजिक्स भी प्रूव कर चुका है, एवरीथिंग इज एनर्जी। और वही एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं, तो सोचो अगर वो पॉजिटिव हो तो वो मैग्नेटिक हो जाती है, क्योंकि सामने वाले लोग आकर्षित होते हैं आपकी तरफ, अगर आपकी मेंटल एनर्जी पॉजिटिव है तो। और आगे के सभी पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको एक पॉजिटिव मेंटल एनर्जी क्रिएट करने में काफी हेल्प करने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये एटीट्यूड है विन विन एटीट्यूड। तुम भी जीतो, हम भी जीते, है ना। आज आप देखोगे बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि यार अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अपना प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरे का पता नहीं क्या। आपको कई लोग मिलते होंगे ऐसे, है ना। लेकिन अगर आपके माइंड में विन विन एटीट्यूड है कि यार जीतना तो मुझे भी है, ये चीज मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं सामने वाले की छाती पर पैर रख करके नहीं हासिल करना चाहता हूं, हाथ बढ़ा करके मैं भी बढ़ूं, तुम भी बढ़ो। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने एक शेर पढ़ा था कि चमन में इखली आते रंग बू से बात होती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। अगर हम ही हम हैं, अगर मैं ही मैं हूं, तो सामने वाला कभी भी हमारी पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। हमारे माइंड में एक एटीट्यूड होना चाहिए कि बेशक से मैं जो चाहता हूं वो जिंदगी में चाहता हूं, लेकिन उसका जो कीमत है वो किसी के नुकसान से मैं नहीं चुकाना चाहता। दूसरे को भी बढ़ाएंगे, खुद भी बढ़ेंगे। 50 का नोट अगर आप 300 में बेच रहे हैं, गलत है, लेकिन 50 का नोट 50 में बेच रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप 50 का नोट 300 में भी बेच रहे हैं, तो 250 का कुछ ऐसा वैल्यू प्रोवाइड कीजिए जिससे आप भी जीते और सामने वाला भी जीते। तो विन विन सिचुएशन अपने माइंड में हमेशा से रखिए। ये आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव करता है और ये अट्रैक्टिव बनाता है आपको। जब आप सामने वाले को अपनी इंटेंशन जाहिर करते हैं ना कि यार मैं ही खाली नहीं जीतना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम भी जीतो, हम भी जीतें, तुम्हारा भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। और इसी बात पर अगर आपको लगता है कि मैं भी कुछ विन विन क्रिएट कर रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चीज जो आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव बनाती है, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जी हाँ, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि मुझे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जो मेरे घर के लोग हैं, उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, नहीं। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप देखेंगे जो इंसान रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने आप लोगों को आकर्षित करता है। उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमैटिकली ब्यूटिफाई हो जाती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी सोसाइटी के प्रति कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं एक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी कंट्री में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो कहीं पर भी कचरा नहीं डालते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करते हैं कि सोसाइटी में उसका एक गलत मैसेज जाए। तो वो बेसिकली कर क्या रहे हैं? वो कर रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्ट है, ये हमें मैग्नेटिक बनाता है। अच्छा लगता है, और आपको भी अच्छा लगता होगा किसी ऐसे इंसान को देख करके जो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो अपनी सोसाइटी में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, जो कहीं ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी चीज में वॉलंटियर का काम कर रहा है, कुछ हेल्पिंग हैंड अपना आगे हाथ बढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम कंट्रीब्यूशन का एक एटीट्यूड जब अपने अंदर डेवलप करते हैं कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है यार, जो भी मेरा एक्ट हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हो, मेरा कोई भी काम ऐसा गलत मैसेज समाज में नहीं देना चाहिए, देश में नहीं देना चाहिए, लोगों को नहीं देना चाहिए, सोसाइटी को नहीं देना चाहिए, तो ये भी आपको एक मैग्नेटिक और पावरफुल पर्सनालिटी देता है। अच्छा, आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी की मदद जरूर की होगी, और जब कोई टफ टाइम्स आपके पास आए होंगे तो आपने भी कभी ना कभी किसी से कोई हेल्प जरूर ली होगी। अब जिस इंसान से आपने हेल्प ली है, उसने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपकी वो मदद करने की कोशिश की, आपको हेल्प दी, तो आप सारी जिंदगी उसको नहीं भूलते हैं, आप सारी जिंदगी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये एक एटीट्यूड है जिसको मैं बोलता हूं हेल्पिंग एटीट्यूड, कि दूसरों को हेल्प करने की भावना, देने की भावना। ऐसा बोला जाता है कि जो लोग मांगते हैं उनके हाथ कभी नहीं भरते, और जो बांटते हैं उनके हाथ कभी जिंदगी में खाली नहीं रहते। और कहते हैं गुलाब बांटने वाला के हाथों में भी कुछ ना कुछ खुशबू रह ही जाया करती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोगों में पैसे बांटो, या लोगों को पैसे देने की, जिसको पैसे की जरूरत है उसके पैसे से हेल्प करो, नहीं। मेरा यहां कहने का मतलब ये है, जब जो चीज आपके पास ज्यादा है वो आप बांटने लग जाते हैं। जो चीज ज्यादा है, अगर आपको लगता है, हाँ, अगर पैसे की बात करें, आपको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और इसमें से मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास खुशी बहुत ज्यादा है, मैं लोगों को खुश कर सकता हूं, तो किसी परेशान इंसान को अगर आप जिंदगी में थोड़ी खुशी देते हैं, तो ये भी एक बांटने की तरह, ये भी एक हेल्प है बहुत बड़ी। किसी इंसान को हिम्मत दे सकते हो, हौसला दे सकते हो, उसको थोड़ी सी कोई मोटिवेशन आ जाए कुछ काम करने के लिए, उसका जज्बा बन जाए, ये कर सकते हो। तो ये भी एक बांटने जैसा है। कुछ भी चीज का जिम्मा ले लो, जो आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा है वो आप बांटो, जिससे आपका भी कम नहीं होता और दूसरे की जिंदगी में भी वो कुछ वैल्यू ऐड करता है। और यकीन मानना, जो चीज हम बांटते हैं वो और जिंदगी में बढ़ बढ़ के आती है। और ये चीज न सिर्फ हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लगाती है, बल्कि हमारे कैरेक्टर को भी एम्पलीफाई करती है, ब्यूटिफाई करती है। एक एटीट्यूड जो आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाता है, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार कुछ सिचुएशन हो जाती है, कुछ ऐसा जिंदगी में, लाइफ में कुछ गलत हो जाता है, तो अक्सर माइंड में नेगेटिव ख्याल आते हैं। लेकिन वहीं कहीं कोई एक ऐसा इंसान जो कुछ पॉजिटिव विचार लेकर के आता है, जो कहता है घबराओ मत यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो आपको हिम्मत देता है, हौसला देता है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता है, प्रॉब्लम ने जिंदगी में क्या नुकसान कर दिया उसकी बात नहीं करता, वो अट्रैक्टिव होता है। वो इंसान पावरफुल होता है, यानी उसके पास मेंटल एजिलिटी है। तो जब भी लोग आपसे बात करते हैं और आपसे बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि यार ये इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम शेयर कर लो, ये उसके सॉल्यूशन की बात करता है, तो ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है। आज ज्यादातर लोगों से बात करो तो वो मैंने देखा एक इंसान बोलता है दूसरे को, यार बड़ा परेशान हूं, दूसरा भी बोलता है हाँ यार मरे पड़े हैं, बुरा हाल है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो सिर्फ सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि जिंदगी में वैल्यू ऐड की जाए, कोई भी इंसान परेशान ना हो, हिम्मत देंगे, हौसला देंगे, सॉल्यूशन देंगे, लेकिन सामने वाले इंसान की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे। और ये एक बहुत अमेजिंग चीज है जो न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती है, बल्कि आपको करियर में भी बहुत मैसिव ग्रोथ दे सकती है। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, तो वो इंसान कभी नहीं हारता जो चीजों को सॉल्व करना जानता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने माइंड को एजाइल बनाता है। अट्रैक्टिव तो बनता ही बनता है, लेकिन लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल बनता है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इन पावरफुल वीडियोस को क्रिएट करने के साथ साथ मैं कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप्स करता रहता हूं, जो आपकी लाइफ में मैसिव कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक कीजिए कि कब वर्कशॉप हो रही है नेक्स्ट। अगर आप चाहें तो उस पेड वर्कशॉप में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। अभी अगर आप लेटेस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप हो रहा है, लिंक पर क्लिक कीजिए, जल्दी मेरे साथ जुड़िए। बहुत पावरफुल चीजें आपके साथ वहां शेयर करता हूं और एक विन विन क्रिएट करने की कोशिश की है इन वर्कशॉप्स में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, जरूर चेक कीजिए और जुड़िए मेरे साथ।
नेक्स्ट जो हमारी पर्सनालिटी को एटीट्यूड अट्रैक्टिव बनाता है, ये है डाउन टू अर्थ होने का एटीट्यूड। आपने बहुत बार बहुत से ऐसे लोगों को देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जिस पेड़ पर बहुत ज्यादा फल लगते हैं वो थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक उसी तरह जिस इंसान की जिंदगी में कामयाबी होती है, जिस इंसान की जिंदगी में पीस होता है, हैप्पीनेस होता है, वो थोड़ा सा झुक जाता है। अब झुकने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्राउड को फील नहीं करते, झुकने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को क्रिएट नहीं करते, बल्कि आप अपनी उस सेल्फ इमेज को, अपने उस प्राउड को ईगो में बदलने नहीं देते। कि एक इंसान जो सीईओ से बात करते हुए और उसी कंपनी के वॉचमैन से बात करते हुए भेदभाव नहीं करता, फर्क नहीं करता, उसी जेंटल जेस्चर से, उसी स्माइल से, उसी पैशन से दोनों को ग्रीट करता है, दोनों से बात करता है, तो ये बताता है कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव अंदर घटित हो रहा है। और ये चीजें जब लोग आप में देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को बहुत पावरफुल समझते हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व इससे पावरफुल बनता है। तो ये भी आपको एक पावरफुल एटीट्यूड देता है जो आपकी पर्सनालिटी को दमदार बनाता है। नेक्स्ट है आपका एक्शन ओरिएंटेड होना। आपने देखा होगा बहुत बार बहुत से लोग सिर्फ बातें बातें करते हैं, जितनी मर्जी बातें करवा लो, जितनी मर्जी फेंकवा लो, दूर दूर तक फेंकवा लो, लेकिन वो इंसान जो सिर्फ एक्शंस में बिलीव करता है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाता है। वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लोगों की सोच को आकर्षित करता है। जब मैंने अपने करियर को शुरू किया तो मैंने आज तक एक ही जॉब किया है और वो जॉब इंश्योरेंस सेक्टर में था। तो मैंने जब पहला मेरा वीक था तो मैं अपने सीनियर के पास पहुंचा और मैंने बोला कि मैंने एक 50,000 की पॉलिसी जो है क्रैक कर ली है। तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे बोला कि ये मुझे तब बताना जब पॉलिसी आ करके लॉग इन हो करके 14 डेज का जो उसका लॉकअप पीरियड होता है वो निकल जाने के बाद वो पॉलिसी फाइनल हो जाएगी, तब मुझे बताना कि हाँ सर मैंने इतने का बिजनेस जो है क्रैक कर लिया। और ठीक वैसा ही हुआ। नेक्स्ट डे जब मैं उस क्लाइंट को फोन कर रहा था जिससे मैंने बिजनेस पक्का किया था, वो फोन ही नहीं उठा रहा था। तो एक्चुअल में जब भी हम कुछ बोलते हैं वो सिर्फ बातों में रह जाता है, वो आपको अट्रैक्टिव नहीं बनाता। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल बात नहीं करते, जो करके दिखाते हैं, जो वॉक द टॉक में बिलीव करते हैं कि यार मैं बात कम करूंगा लेकिन मैं रिजल्ट से प्रोड्यूस करके ज्यादा बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। ठीक वैसे ही आपने देखा होगा जितने भी पावरफुल लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, ये मैं क्या करने वाला हूं उसका ढिंडोरा कभी नहीं पीटते। ये जब कर देते हैं तो लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो हमें एक्शन ओरिएंटेड एटीट्यूड रखना है। हमारी बात में हम देखें कि क्या हम सिर्फ प्रॉमिसेस कर रहे हैं या मैं बिल्कुल प्रॉमिस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ करके दिखाऊंगा। और जब आप बात कम और एक्शन ज्यादा लेते हैं तो ये आपको पावरफुल बनाते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड न सिर्फ आपको अट्रैक्टिव बनाता है बल्कि कामयाब भी बनाता है। जो भी इंसान जिंदगी में कभी भी कामयाब हुआ होगा उसके पास एक लर्निंग एटीट्यूड होगा, उसने सीखने की चाहत रखी होगी। और ऐसा बोला जाता है कि जो इंसान जितना ज्यादा सीखता जाता है वो ये जानता जाता है कि मैं कुछ भी जानता नहीं हूं, मैं कुछ भी जानता नहीं हूं, मैं तो बहुत कम जानता हूं। जो बहुत कम जानता है उसको लगता है कि मैं तो बहुत कुछ जान गया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसको समझ आता है कि अभी तो जानने के लिए समंदर के समंदर भरे पड़े हैं। तो एक लर्निंग एटीट्यूड आपको न सिर्फ पावरफुल बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, बल्कि आपकी करियर में भी, आपकी सक्सेस में भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है। और जिस इंसान ने सीखना बंद कर दिया, जिसको लगा कि मुझे सब कुछ आ गया, अरे यार तुम मुझे क्या बताओगे, मुझे सब आता है, जिसने ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया, वो न सिर्फ एरोगेंट लगता है बल्कि उसके साथ साथ वो जिंदगी में भी कुछ ज्यादा कभी अचीव नहीं कर पाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जिस इंसान के पास शुक्र करने की भावना है, जिसके मन में ये ग्रैटिट्यूड है कि मुझे जो भी चीज मिल रही है, जो भी चीज मेरे पास है उसका शुक्र है, वो इंसान न सिर्फ उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है बल्कि उसका पूरा व्यक्तित्व, उसका पूरा जीवन अट्रैक्टिव हो जाता है। वो हर चीज को अपनी लाइफ में आकर्षित करने लगता है। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जिस चीज से आया वो था ग्रैटिट्यूड। जिस दिन से लाइफ में, हर एक इंसान की लाइफ में स्ट्रगल होते हैं अपने अपने लेवल पर, तो जब स्ट्रगल्स पर ही फोकस था, जब ये फोकस था कि जिंदगी में क्या क्या नहीं है, तो वो जो नहीं था वही बढ़ता जा रहा था। लेकिन जिस दिन से इस चीज पर फोकस करना शुरू किया कि जिंदगी में क्या है उसका शुक्र करो, तब से वो चीजें बढ़ने लगी। मैंने बोला ना, जब आप बांटते हैं तो वो और बढ़ने लगता है। और जब आप उसका शुक्र करते हैं कि शुक्र है कि मेरे पास ये है, और उसको खुशी खुशी लोगों के साथ बांटते हैं, तो यकीन मानना वो जिंदगी में बहुत भारी मात्रा में आने लगता है। जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक हो जाती है। मैंने बोला ना, यहां से वाइब्स रिफ्लेक्ट करती हैं। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिंदगी का हर रूल, द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोरिंग, कोई भी चीज ग्रैटिट्यूड से शुरू होती है।
कि आप शुक्र करते हैं, आप पॉजिटिविटी को रेडिएट करते हैं आपके माइंड में। जहां भी आप किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, आपने वीडियो देखा, इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड, उसके लिए भी शुक्रिया, लाइक किया नहीं किया शुक्रिया, हर चीज का आप शुक्रिया अदा करते हैं। ये आपका सिर्फ व्यक्तित्व ही पॉजिटिव नहीं बनाती बल्कि पूरी जिंदगी को पॉजिटिव बनाती है। इस वीडियो से मुझे नहीं पता आपने क्या जाना, क्या सीखा या नहीं सीखा, लेकिन एक मैसेज अगर आप याद रख पाए या इस वीडियो से लेकर के जाना चाहें तो वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये आपके यहां पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करेगा। शुक्र है हर चीज का, रोज सुबह उठे शुक्र है, वाह जी वाह उठ गया मैं, क्योंकि कई लाख लोग रोज नहीं उठ पाते। तो हर चीज का, रोटी मिली शुक्रिया, पानी मिला शुक्रिया, कोई इंसान जिंदगी में मिला, उससे अच्छी दो बात करने का मौका मिला शुक्रिया कि मैं एक ऐसे इंसान से मिल पाया। आप सब लोग इतना प्यार देते हैं वीडियोस पर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहने का मतलब है कि ये ग्रैटिट्यूड आपके व्यक्तित्व को ही नहीं निखारता सिर्फ, बल्कि उसके अलावा आपकी पूरी जिंदगी को निखार देता है। ये 9 की 9 चीजें अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनेगी बल्कि आपकी पूरी जिंदगी सक्सेस को अट्रैक्ट करेगी। आपको नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे कि लोग मेरे को प्यार करें, पसंद करें, लोग मेरी तरफ आकर्षित हो, नहीं, ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ आने लगेंगे अगर आप ये सब 9 के 9 एटीट्यूड्स को अपनी जिंदगी में लेकर के आते हैं। बहुत पावरफुल चीजें हैं, उम्मीद करता हूं आप इनको जिंदगी में उतारेंगे। जो वर्कशॉप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छे लगते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ऐसे ही और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियोस में लाने वाला हूं जो आपकी लाइफ में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे। और हाँ, आपकी पर्सनालिटी को 2 और चीजें बहुत पावरफुल बनाती हैं। एक है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरा है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप इन दोनों को जानना चाहते हैं तो ये 2 वीडियोस मेरे लेफ्ट और राइट आ रहे हैं, अगर समय मिलता है इनको जरूर देखिएगा। बहुत मैसिव वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।